Hello everyone, welcome back Matamondi Oswal YouTube channel. I am Gagandeep Kaur, Assistant Teacher of Matamondi Oswal Public School. Today we are start 12th chapter of Civics, India's Parliamentary Democracy. भारत का संसदीय लोकतंत्र. There are 3 organs of a government. हमारी सरकार के बेटा 3 अंग हैं. फर्स्ट है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. इसके बेसिक पे ही लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के मतलब कि संबंध के आधार पे ही जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसके 2 टाइप्स हैं. एक तो पार्लियामेंट्री और एक प्रेसिडेंटली, मतलब एक संसदीय प्रणाली और दूसरी है प्रधानगी. सबसे पहले बेटा पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो असली कार्यपालिका मतलब कि रियल एग्जीक्यूटिव जो होता है वो अपने नीतियों से ही मतलब कि अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की होती है. मतलब कैबिनेट जो होती है उसकी ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और संवैधानिक विधि द्वारा विधान पालिका और कार्यपालिका को हटा भी सकती है. सेकंड आगे बेटा प्रेसिडेंटल शासन प्रणाली है, जो प्रधानगी शासन प्रणाली है. उसमें ऐसा नहीं है. संसदीय प्रणाली लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के बीच में आपस में मतलब कि काफ़ी अच्छा संबंध होता है. नेक्स्ट आ गया बच्चे, एक गार्नर की डेफिनेशन दी हुई है जिसमें उन्होंने लोकतंत्र की डेफिनेशन दी है कि संसदीय प्रणाली क्या है. उसके बाद है फीचर्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम की फीचर्स. फर्स्ट है कि जो हमारा देश का मुखिया है वो नाममात्र का मुखिया है, मतलब जो हमारा राष्ट्रपति है वो नाम का ही है. जैसे जो सारा काम वगैरह राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री देखता है. भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति हेड है बट वो नाममात्र का मुखिया है. कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जो है गवर्नर जनरल उसका हेड है. ठीक है जी. नेक्स्ट है बेटा क्लियर मेजॉरिटी. क्लियर मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि स्पष्ट बहुमत. स्पष्ट बहुमत में जैसे लोकसभा की इलेक्शन होती है उसमें बच्चे जिस पार्टी को ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती है तो जिस पार्टी का बहुमत ज़्यादा होता है उस पार्टी के जो हेड होते हैं उसको प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया जाता है. इसमें उन्होंने एग्जांपल दी है 2014 की कि भारतीय जनता पार्टी गॉट क्लियर कट मेजॉरिटी. दिस पार्टी गॉट 282 सीट्स अवर ऑफ आउट ऑफ 543 में भी 543 टोटल सीट्स में 282 जो सीट्स हैं वो बीजेपी को गई थी. इसलिए मतलब कि ज़्यादा सीट जो कि बीजेपी को गई थी तो मेजॉरिटी किसकी हो गई, बीजेपी की. तो उसके जो हेड थे नरेंद्र मोदी बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट. तो इसके जो हेड थे नरेंद्र मोदी हमारी सरकार के प्रधानमंत्री बने. नेक्स्ट है बच्चे, इसके नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जिम्मेवारी. सामूहिक जिम्मेवारी क्या होती है कि अगर काउंसिल में कैबिनेट में किसी भी मंत्री के अगेंस्ट कोई भी निंदा प्रस्ताव मतलब कोई भी एलिगेशन लगता है, कुछ भी कुछ ऐसा होता है जिससे जो उस मिनिस्टर के अगेंस्ट जाता है मतलब कि कैबिनेट के अगेंस्ट जाता है, तो सारी जो कैबिनेट होती है उसकी सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो उसमें इन्वॉल्व हैं या फिर नहीं भी हैं. ठीक है, इसे सेंसर मोशन बोलते हैं बेटा. नेक्स्ट आ गया बेटा मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट इनिशियल फॉर मिनिस्टर्स. मंत्रियों के लिए विधान पालिका या संसद का मेंबर होना ज़रूरी है. अगर कोई जो मिनिस्टर है किसी भी विधान पालिका या संसद का मेंबर नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर उसकी मेंबरशिप लेनी होती है. इसके नेक्स्ट है बेटा लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्रधानमंत्री की अगुवाई के अंडर ही जो मिनिस्टर पूरी कैबिनेट है, जैसे लोअर हाउस, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है, उनकी पार्टी की मेजॉरिटी होती है, वो अपनी पार्टी को देखता है. ठीक है, उसमें जो भी उन्होंने करना होता है वो प्रधानमंत्री ही मतलब कि पूरी देखरेख में किया जाता है. उसके नेक्स्ट है बेटा सीक्रेसी. अगर कोई काम प्रधानमंत्री मतलब कि समय समय पे जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं मिनिस्टर्स की, जैसे और सौं की जो रस्म होती है डेडिकेशन एंड सीक्रेसी, मतलब कि इसे सीक्रेट रखा जाता है जब तक कि जो हमारा राष्ट्रपति है उसे मतलब कि जो प्रवानगी नहीं मिलती तब तक इसे सीक्रेट ही रखा जाता है. नेक्स्ट है बेटा
म्यूचुअल टॉलरेशन अमंग पॉलिटिक्स पार्टीज, राजनीतिक दलों में आपसी सहनशीलता, पार्टी में आपसी सहनशीलता बनाई रखते हैं। जैसे ऑपोजिशन पार्टी है, जो ऑपोजिशन पार्टी है उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑपोजिशन पार्टी नहीं है तो ऑपोजिशन पार्टी की वजह से ही जो मेन जो गवर्नमेंट है हमारी, उससे काम सही होता रहता है, क्योंकि उसकी गलतियां लोगों तक पहुंचती है। कुछ ऐसा पॉइंट्स होते हैं जो जनता तक पहुंचते हैं, वो अपने मतलब किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा इंडियन पार्लियामेंट्री सेंट्रल लेजिस्लेचर, भारतीय संसद केंद्रीय विधानपालिका। इसमें क्या है, जैसे द प्रोविज़न ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ बीन मेड अंडर द एक्ट 79 एक्ट के अधीन जो हमारी पार्लियामेंट्री प्रोविज़न बना है, उससे इसे जैसे प्रेसिडेंट द लोकसभा एंड द राज्यसभा, मतलब कि जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है 2 पार्ट्स में डिवाइड, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा कॉल्ड अपर द हाउस ऑफ पीपल्स, लोकसभा को लोगों का हाउस और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट। ठीक है, लोगों का राज्यसभा का जो राज्यसभा हो गया वो स्टेट्स वाला हो गया, और जो द हाउस ऑफ पीपल हो गया वो लोकसभा लोगों का हो गया, मतलब कि लोगों द्वारा चुने हुए मेंबर्स होते हैं उसमें। इंग्लैंड में भी बेटा यही प्रणाली है, जैसे हमारे लोअर हाउस और अपर हाउस है, वहाँ पे लोअर हाउस जो हो गया वो लोकसभा और अपर हाउस हो गया राज्यसभा। इंग्लैंड में बेटा जो लोकसभा का है लाइक द हाउस ऑफ कॉमन्स, और राज्यसभा का हो गया बेटा द हाउस ऑफ लॉर्ड इन इंग्लैंड में है ये। नेक्स्ट हो गया बेटा राज्यसभा। राज्यसभा टोटल मेंबर ऑफ द राज्यसभा फिक्स्ड, 250 मेंबर जो राज्यसभा के फिक्स हैं। इसमें से बेटा 238 मेंबर जो हैं रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स के होते हैं, और उसके बाद जो 12 मेंबर हैं वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। 238 मेंबर जो स्टेट्स वाले, और इसमें जो 12 मेंबर हो गए नॉमिनेटेड होते हैं। बेटा इनका जो टाइम पीरियड होता है, टेन्यूर होता है, वो 6 ईयर्स का होता है। हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर किए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा लोकसभा कॉल्ड द फर्स्ट एंड द लोअर हाउस, मतलब कि ये नीचे वाला सदन हो गया। लोकसभा कंपोज द 552 मेंबर्स, इसके 552 मेंबर्स होते हैं, और 530 मेंबर जो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट से मतलब लोगों द्वारा चुने होते हैं। 20 मेंबर जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज के होते हैं, और 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, जो नॉमिनेटेड करता है प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स का दिया हुआ है भी कितने मेंबर्स कहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद हो गया बेटा स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स। स्पीकर की चुन जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हों में से की जाती है। एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर जो होता है वो चुन लिया जाता है। इसमें बेटा स्पीकर की गैर हाजिरी में जो डिप्टी स्पीकर होगा वो स्पीकर का काम देखता है सारा। उसके नेक्स्ट है बेटा लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया बेटा प्रेसिडेंट जो है हमारा वो राष्ट्रपति संसद का अंग होता है बेटा। ठीक है, मेन मतलब पार्ट्स होता है संसदीय प्रणाली का। प्राइम मिनिस्टर, इफ़ द प्राइम मिनिस्टर इज़ हेड ऑफ द गवर्नमेंट देन प्रेसिडेंट इज़ द चीफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए। एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल तक होनी चाहिए। लोकसभा का मेंबर मतलब किसी भी संसद का मेंबर होना ज़रूरी है। इसका टेन्योर बेटा 5 साल के लिए होता है, रहने के लिए राष्ट्रपति भवन। और नेक्स्ट बेटा इसकी राष्ट्रपति की पावर्स क्या होती हैं कि वो फर्स्ट है बेटा मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही वो भारत के जो भी उन्हें पॉलिसीज़ वगैरह बनानी होती है कि वो मंत्रिमंडल और कैबिनेट की सहायता से ही काम करता है। इसीलिए भारत का जो राष्ट्रपति है उसे नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। नेक्स्ट बेटा लेजिस्लेचर पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशरी है,
फाइनेंशियली एमरजेंसी, कोई संकट आ गया तो कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति राज लागू करना पड़ता है। उसके नेक्स्ट बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, जिसे मंत्री परिषद भी कहते हैं। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद भारत ने संसदीय लोकतंत्रीय प्रणाली अपनाई। गवर्नमेंट को सही तरीके से चलाने के लिए रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, जिसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो होती है उसे कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर को कोई भी मैसेज वगैरह उनकी जो पॉलिसीज़ को जो प्राइम मिनिस्टर के डिपार्टमेंट्स को मतलब कि हेड होते, जैसे डिपार्टमेंट्स के हेड कह सकते हैं हम, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्टेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे हैं स्टेट मिनिस्टर्स। स्टेट मिनिस्टर्स आर लोअर रैंक देन कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है जी, इसका रैंक जो होता है लोअर होता है। दे कैन और कैन नॉट बी गिवन द चार्ज और इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। इनके अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट बेटा इसके नीचे हो गया डिप्टी मिनिस्टर्स, जो उनकी हेल्प के लिए डिप्टी मिनिस्टर्स रखे जाते हैं। उसके लास्ट में होता है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। जैसे देखो सबसे पहले हो गया कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे स्टेट मिनिस्टर्स हो गया, फिर डिप्टी मिनिस्टर्स, फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। जैसे हमने अपना कोई मैसेज देना हो, सबसे पहले हम टीचर को सपोज करो कि हम स्कूल में हैं, हम टीचर को कहेंगे, टीचर आगे प्रिंसिपल मैम को कहेंगे, प्रिंसिपल मैम आगे मैनेजमेंट को कहेंगे। ठीक है, ऐसे कन्वे करने के लिए जो हमारे मतलब कि हेड्स होते हैं वो आगे मैसेज को कन्वे करते हैं। नेक्स्ट है बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की नियुक्ति। हाँ जी, इलेक्शन के बाद बेटा जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है उस पार्टी के जो हेड होता है उसे प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है। वो अपने फिर डिपार्टमेंट्स में, कैबिनेट में मंत्रियों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स देता है। उसके बाद बेटा प्रधानमंत्री, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री की अगर या तो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दे या फिर उनकी मौत हो जाए किसी कारण, मतलब कि मंत्रिमंडल है जो कैबिनेट हमारी भंग करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट आ गया बेटा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही जैसे हमने पहले भी किया है कि अगर किसी के अगेंस्ट, किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई ऐसा दोष लग जाता है जिसे सेंसर मोशन कहते हैं, तो सारी कैबिनेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट हो गया बच्चे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट। संसद का, लोकतंत्रीय संसद में मेन जो कार्यपालिका वो प्रधानमंत्री होता है, जिसे हम लीडर कहते हैं। ठीक है, मेन हेड जो है प्रधानमंत्री है। उसकी पावर्स हैं बेटा, जैसे वो मंत्री परिषद का निर्माण करता है, डिपार्टमेंट को डिवाइड करता है, किस डिपार्टमेंट में लगाना है, या फिर वो अपनी ये भी देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट्स की अदला बदली करनी हो, अगर चेंजेस करनी हो तो वो भी कर सकता है। नेक्स्ट बेटा अगर किसी अगेंस्ट मतलब कोई मिनिस्टर लग रहा है कि सही तरीके से काम नहीं करता तो उससे रेजिग्नेशन भी मांग सकता है। नेक्स्ट बेटा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मिनिस्टर्स की काउंसिल भी बुला सकता है। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति की सलाह से जो मंत्रिमंडल है उसे भंग भी कर सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया बच्चे जो हमारे देश का संसदीय लोकतंत्रीय प्रणाली है, इसमें बेटा जो राष्ट्रपति है वो नामात्र का मुखिया है और जो प्रधानमंत्री है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, मतलब मेन कर्ता धर्ता जिसे कहते हैं। पर जो प्रधानमंत्री अगर कोई बिल पास करना हो तो वह राष्ट्रपति की प्रवानगी लेनी भी जरूरी है। ठीक है जी, लोकतंत्रीय संसदीय प्रणाली में लोगों के चुने हुए मेंबर्स होते हैं, वो आगे लोग जिस पार्टी को ज़्यादा मेजॉरिटी देते हैं उसका जो हेड होता है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। मतलब कि ये पार्टी लोगों की और लोगों के लिए है। दैट्स ऑल।